कि पाकिस्तान जो है ये क्या फेस कर रहा है जी, ये गवर्नेंस के इश्यूज़ को जो है वो फेस कर रहा है। क्या मतलब है, पाकिस्तान का जो गवर्नेंस है ये वीक गवर्नेंस है जी। मसाइल इसमें है, मसाइल इसमें नहीं है कि हम जो है नए प्रोविंसेस की तरफ चले जाएं, हमारी जो पॉलिसीज़ है वो क्लियर नहीं है, हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का ये है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोगों का जो है शॉर्ट साइटेड है जी, लोगों के पास शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशंस हैं। हमारे जो है मुल्क में हम डिफरेंट ओपिनियंस को जो है वो फेस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका हमारे मुल्क के जो हालात है, जो क्राइसिस हैं, इसको ठीक करने के लिए जी न्यू प्रोविंसेस जो है हमने बनाने हैं। क्यों न्यू प्रोविंसेस बनाने हैं जी? पंजाब जो है ये पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा प्रोविंस है, इसको जी डिवाइड करें, इसको फर्दर प्रोविंसेस में डिवाइड करें, बाकी जो प्रोविंसेस है इसको भी डिवाइड करें। तो लोग कहते हैं कि जो हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं इसको हल करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि प्रोविंसेस बनाए। तो उस ओपिनियन में भी मैंने डिस्कशन किया था, अभी भी मैं करता हूँ कि जब भी आप किसी नए प्रोविंस की बात करते हैं, जो टेरिटरीज़ को आप चेंज करते हैं, किसी भी प्रोविंस की टेरिटरीज़ को आप चेंज करेंगे या आप नए प्रोविंसेस बनाएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपने फिर इस बिल को, इस चेंज को 2/3 मेजॉरिटी से जो है पास करना है। इसका ये मतलब है कि 100 जो है 100 मेंबर्स होंगे, तो आपने 100 मेंबर्स को फिर 3 पे डिवाइड करना है, और इसके रिजल्ट में जो आपको मिलता है ना 2/3 मेजॉरिटी, यानी इस 100 को 3 पे डिवाइड करें तो इससे जो आंसर मिलता है उस आंसर को जो है फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो डिजिट आता है, तो इतने लोग जब एग्री हो जाए तभी जो है आपके मुल्क में नए प्रोविंसेस बनेंगे। यानी नए प्रोविंसेस बनाना जो है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। किस तरह टाइम लगता है डिटेल में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मज़ीद चीज़ें डिस्कस करके नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फेडरेशन क्या है और फेडरेटिंग यूनिट्स क्या है, हमारे मुल्क का गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है वो मैं समझाता हूँ। तो इसके अलावा जो है नए प्रोविंसेस का लोग कहते हैं कि ये करें, सेपरेट डिज़ास्टर एजेंसीज जी बनाए। लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, इसको जो है जी सेपरेट करें। शॉर्ट साइटेड रीजंस है, यानी सॉल्यूशंस है। और जी नेक्स्ट जो हम लोग सुनते हैं, लोगों का ओपिनियन ये है ना कि रोल बैक पावर फ्रॉम प्रोविंसेस। जी आपने 18th अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट हुआ है 2010 में, जिसमें फेडरल के पास जो अथॉरिटी थे वो सारे अथॉरिटीज़ को शिफ्ट किया गया है जी प्रोविंसेस में। अब प्रोविंस के पास इख्तियार आया है, पावर जो है वो प्रोविंस के पास चला गया है। इसको कहते हैं जी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि सेंट्रल के पास जो अथॉरिटी थी, जो फेडरल के पास अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोगों की जी शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशंस है हमारे मुल्क में, वो हमें कहते हैं कि जी नए प्रोविंसेस बनाना सॉल्यूशन है। अब उनको पता नहीं है कि नए प्रोविंसेस किस तरह बनते हैं। लोग कहते हैं कि जी सेपरेट डिज़ास्टर एजेंसीज बनानी चाहिए। लोग कहते हैं कि जी जो आप लोगों ने प्रोविंसेस को अथॉरिटी दी है, ये प्रोविंसेस से ये अथॉरिटी वापस ले ले, मुल्क को दोबारा सेंट्रलाइज करे, सब चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। तो ये लोगों के शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशंस है, ये 3, ये लोगों का ओपिनियन है जी। फिर रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम तो नए प्रोविंस बनाने की भी नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम जी गवर्नेंस सिस्टम जो है वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। यानी हमारा गवर्नेंस सिस्टम फ्रेगमेंटेड है और अनक्लियर है जी, इसमें एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है इनके पॉलिसीज़ में। तो जब हम इसको ठीक करेंगे तो तभी हमारे मुल्क के मसाइल हल होंगे। सबसे पहले जी मुल्क के गवर्नमेंट को जी अंडरस्टैंड करें कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरेशन क्या है जी? हमारा मुल्क जो है ये इसमें फेडरेशन है जी। तो फेडरेशन क्या है? फेडरेशन ये है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट के पास, और इस अथॉरिटी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रोविंसेस में। तो ये जो प्रोविंसेस है ये आपके फेडरेटिंग यूनिट है जी, इसको आप लोगों ने फेडरेटिंग यूनिट कहना है। तो ये पंजाब फेडरेटिंग यूनिट है, खैबर पुख्तनख्वा जो है वो फेडरेटिंग यूनिट है, सिंध फेडरेटिंग यूनिट है, और ये बलूचिस्तान फेडरेटिंग यूनिट है। तो कुछ अथॉरिटीज़ जो है वो सेंटर के पास है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात में है।
कुछ अथॉरिटीज़ जो है वो जो हर एक सूबे को 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है 2010 में जी, इस अमेंडमेंट के मुताबिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुए है जी। पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो थे वो सेंट्रल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर वो एक्सरसाइज करते थे, यानी सारे अथॉरिटीज़ फेडरल के कंट्रोल में थे। फिर 18th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 2010 में। इस अमेंडमेंट के मुताबिक ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को दिए गए कि अभी प्रोविंसेस जो है इन इंस्टीट्यूट्स का इन एरियाज़ का प्रोविंसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अभी आप लोग देते हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो प्रोविंस के कंट्रोल में गया है जी। 18 अमेंडमेंट में एजुकेशन पे जितना खर्चा है वो किसके कंट्रोल में गया है, वो जी किसके कंट्रोल में गया है, वो प्रोविंस के कंट्रोल में। हेल्थ का जो मसला है हर एक गवर्नमेंट यानी हर एक प्रोविंस का हेल्थ का जो है वो उसका प्रोविंस रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ एरियाज जो है वो 18th अमेंडमेंट के मुताबिक प्रोविंसेस को दिए गए हैं जिसको फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और ये अथॉरिटीज़ जो है 18th अमेंडमेंट में इनको दी गई है, ठीक है। तो इसके मुताबिक यानी ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर 18th अमेंडमेंट में हुआ है। अब हर एक प्रोविंस कुछ एरियाज़ का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी मुल्क का जो प्रोग्रेस है वो ठीक नहीं है, मुल्क में क्राइसिस है। लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने प्रोविंसेस को पावर दिया है इसको जी रोल बैक करे, इनसे पावर वापस ले ले और सारा का सारा जो पावर है वो सेंटर खुद एक्सरसाइज करे। ये तो एक लोगों का ओपिनियन है लेकिन ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको मज़ीद देखते हैं कि अभी जो लोग कहते हैं, लोगों का जो डिबेट है कि जो पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है तो इसका नेशनल असम्बली में जी 50% सीट्स हैं, नेशनल असम्बली में इसके 50% सीट हैं। तो ये तो बाकी सूबों के बनिस्बत जो है ये तो जुल्म है। तो लिहाजा इस पंजाब को जो है आप लोग फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड करें ताकि एक सूबे का ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स ना बने, ठीक है। तो इसी तरह लोगों के डिबेट चल रहे हैं, हमारे मुल्क में क्राइसिस है। दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने डिफरेंट डिज़ास्टर्स को फेस किया। हमने फ्लड्स देखे हैं, बुनेर में हमने फ्लड्स देखे हैं, पंजाब में रिसेंटली आप लोग फ्लड्स देखे, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ख़राब हुआ है। तो इसकी वजह से जो है डिफरेंट क्राइसिस जो है मुल्क फेस कर रहा है। तो इसके सलूशन के लिए जी क्या करना चाहिए, भी प्रॉब्लम्स क्या है हमारे मुल्क में, ये देखें। हमारे मुल्क में जी वीक गवर्नेंस है, पॉलिसीज़ वीक है, चाहे वो फेडरल के बेस पर हैं या जो है प्रोविंशियल लेवल पर है। सूबों में भी जी गवर्नेंस वीक है, फेडरल में भी जी गवर्नेंस वीक है, ठीक है। ये एक मसला है हमारे मुल्क में। दूसरा ये कि हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये जी बिल्कुल वीक है। किस तरह वीक है ने, ये लोगों को पहले से इन्फॉर्म, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, इसका क्या काम है सिंपल वर्ड्स में, इसका ये काम है कि जब डिज़ास्टर्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे या जो है हीट वेव्स आएंगे या जो इस तरह के मज़ीद जो डिज़ास्टर्स है वो मुल्क फेस कर रहा है, इस एजेंसी का, इस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये काम है कि इसने लोगों को पहले से इन्फॉर्म करना है, उस डिज़ास्टर के लिए पहले से प्रिपरेशन करना है, उसमें जो लोगों का नुकसान हो जाए उसको रिकवर करना, उसको बहाल करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी जी जो सलूशन देते हैं तो इनके सलूशन क्या है, सैलाब आया है, इसने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, लोग सैलाब के ज़द में आ गए हैं जी, लोग सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए हैं, एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है जी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ख़राब हुआ है। इन लोगों ने कुछ नहीं दिया कि इस जगह पे जो है फ्लड आने वाला है, इसको छोड़े, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने कुछ नहीं किए। दूसरी जी, इसका सलूशन क्या है, इन लोगों ने रिकवरी करना है। तो इनकी रिकवरी क्या है, ये जी वहाँ जाके जहाँ पर पानी जमा हुआ है वहाँ से पानी को रिमूव करे, वहाँ से पानी को हटाए, ये तो सलूशन नहीं है। ये तो शॉर्ट टर्म है, उस जगह को जाओ वहाँ से पानी को रिमूव करे, वो दोबारा वहाँ जो है लोगों को आबाद करे कि इधर दोबारा रहे, ये तो सलूशन नहीं है। तो ये जो हमारे जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो मैंने एक ओपिनियन में ये भी बताया था कि ये टॉप डाउन गवर्नेंस पे चलता है जी, टॉप डाउन गवर्नेंस, यानी इसमें अथॉरिटी ऊपर लेवल से आती है, यानी इसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है,
वो अथॉरिटी इसको जो है डायरेक्शंस देते हैं कि आपने इस तरह के लॉज बनाने हैं, फिर उस लॉज के बेस पे जी ये डिसीजंस करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस के साथ जी ओवरलैप कर रहा है, इसको कोई और गाइड कर रहा है। अभी बुनेर में सैलाब आया है, लेट्स सपोज खैबर पुख्तनख्वा का एक इलाका है बुनेर, वहाँ सैलाब आया है। अच्छा, वहाँ जो सैलाब आया है तो इसके लोकल लोगों को पता है कि ये क्यों, और इसे ख़ुद को बचाने के लिए उनके लोकल लोगों को पता है। अभी इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो अभी उस ब्यूरोक्रेट को बुनेर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, लोगों के क्या मसाइल है, लोग किस तरह जो है इससे जो है ख़ुद को बचाएंगे। तो वही जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो इसके सलूशन नहीं जानते। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उनको ऊपर से जो है जी डायरेक्शंस मिलते हैं कि आप लोगों ने ये करना है। हालांकि इसको हमने शिफ्ट करना है डाउन टॉप गवर्नेंस में जी, बॉटम अप इसको कहते हैं, टॉप बॉटम, और एक होते बॉटम अप गवर्नेंस जी। ये बॉटम है, सॉरी बॉटम, टॉप बॉटम एंड बॉटम अप। तो यानी ग्रास रूट लेवल से लोकल लोग जो है वो डिसीजंस बनाए, वो डिसीजंस करें कि हमारे ये मसाइल है, इसको इस तरह हल करेंगे, तो तभी हमारा सिस्टम ठीक होगा। तो ये मसाइल है हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में। अभी जो है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक है नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी एक का काम ये है कि एक ने फाइल्स बनाने हैं, एक ने डेटा कलेक्ट करना है, एक ने जो है इंफॉर्मेशन देना है, दूसरे ने जो है काम करना है। तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं है, यानी दोनों को अलग अलग क्यों रखा है? इसको यूनिफाइड करे, एक अथॉरिटी बनाए, वो खुद डिसीजन लेंगे, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए, लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व करें। एक पंजाब के इलाके में सैलाब आया है तो पंजाब के लोगों को आइडिया है कि ये सैलाब क्यों आया है, तो उस इलाके के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उसको पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करें, तभी आपके मसाइल हल होंगे जी। फिर जो है सिंदाई का जो एक मॉडल है जापान का, इस ओपिनियन में उसकी भी बात हुई कि जापान में भी तो जो है सैलाब आए हैं, वह भी फ्लड्स आए हैं, लेकिन उन लोगों ने अच्छे सिस्टम बनाए हैं। इस तरह सिस्टम बनाए कि जब बारिश का जो पानी आता है फ्लड की सूरत में, तो उस पानी को आप थ्रेट ना समझे, उसको एस एन एसेट समझे जी। अभी रोड पे पानी जा रहा है तो आप अपने रोड्स को इस तरह बनाए कि रोड के नीचे पानी को स्टोर करने का जगह हो, कि सारा का सारा पानी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब होके रोड के नीचे, इसके लिए ऐसे सिस्टम बनाओ कि पानी उधर सेव हो जाए। जब फ्लड ख़त्म हो जाए, जब बारिश ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप उस पानी को डायरेक्शन दो कि आपने किस साइड पे जो है इस पानी को लेके जाना है, यानी उस पानी को एस एन एसेट के तौर पर स्टोर करे। इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ बनाए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अप्लाई करें। तो इसी तरह जो है आप लोगों ने सिस्टम को ठीक करना है जी। अनइवन डेवलपमेंट इन वीक सर्विस डिलीवरी अक्रॉस प्रोविंसेस जी, कोई डेवलपमेंटल काम नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, कन्फ्यूजन है जी पॉलिसीज़ में। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जी, 18 अमेंडमेंट के बाद जो है हमारे पॉलिसीज़ में मसाइल हैं। NFC अवार्ड के बारे में जी जो बात होती है, NFC अवार्ड क्या है? NFC अवार्ड ये है कि पूरे सूबे जितना पैसा कमाते हैं, जितना पैसा जनरेट करता है, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो फेडरल के हाथ में चला जाता है। फेडरल जो है उस पैसे को, उस अमाउंट को, उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोविंसेस के बीच में। हर एक प्रोविंस को पैसे मिलते हैं जी। इसको NFC अवार्ड कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। तो अब उसमें वो इक्वलिटी बेस्ड पर है। राइटर कहती है कि नहीं सर, ये जो आप लोग इक्वलिटी के बेस पे पैसे तकसीम कर रहे हैं, तो पंजाब की जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, बाकी प्रोविंसेस को कम पैसा मिलता है। तो अब एक प्रोविंस की ज़रूरत ज़्यादा है, उसको आप इक्वल पैसे देते, तो ये तो गलत है। यानी पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है NFC अवार्ड में जी चेंजेस लेके आए, इसको इक्वलिटी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट ना करे, इसको इक्विटी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करे जी। इक्वलिटी हर एक को इक्वल दो, इक्विटी जिसकी जितनी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के मुताबिक उनको पैसा दो। तो ये इस तरह के आप लोग इसमें चेंजेस लेके आए।
कॉल्स फॉर न्यू प्रोविंसेस, अगर आप कहते हैं कि हम न्यू प्रोविंसेस बनाएंगे तो ये जो है पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और इतनी कॉम्प्लिकेशंस है। फिर आप प्रोविंसेस को बनाएंगे तो वो कल्चरल बेस्ड जो है वो मज़ीद डिवीजन्स में सोसाइटी चले जाएगी, इतनिक बेस पर मज़ीद जो है सोसाइटी डिवीजन में जाएगी, लैंग्वेज के बेस पर मज़ीद सोसाइटी जो है वो डिवीजन्स में जाएगी, मज़ीद प्रॉब्लम आ जाएंगे, मज़ीद क्राइसिस हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आप नए प्रोविंसेस तो बना दे, ये तो आप लोग आइडिया देते हैं कि नए प्रोविंसेस बनाओ। नए प्रोविंसेस के लिए जो है आपने कोर्ट्स बनाने हैं, पुलिस उसके लिए अरेंज करना है, आपने जो है गवर्नेंस के लिए उस पर काम करना है, आपने जी तहसील बनाना है, आपने जी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ऑफिसेस बनाने हैं, आपने उनके लिए घर बनाने हैं, अपने फैसिलिटीज़ देना है। तो ऑलरेडी तो हमारी इकोनॉमी ख़राब है, हमारा फिस्कल इतना नहीं है, हमारा बजट इतना नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अभी भी हम जो है फिस्कल डेफिसिट में जा रहे हैं जी। फिस्कल डेफिसिट ये है कि पूरे साल में हमारे मुल्क का कितना ख़र्चा है। सपोज़ हमारे मुल्क का पूरे साल में 100 रुपीज़ का ख़र्चा है कि ये मुल्क ख़र्च करेगा, और मुल्क के अकाउंट में 100 नहीं है, मुल्क के अकाउंट में 80 रुपीज़ पड़े हैं। तो इसमें ये जो 20 रुपीज़ की कमी है इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो ये 20 रुपीज़ तो ऑलरेडी मुल्क दूसरे बैंक से लेता है, IMF से लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेता है, डोमेस्टिक बैंक से पैसे लेता है। तो ये तो हमारा मुल्क ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा है, उसके साल में जो ख़र्चा मुल्क का होता है वो मुल्क के पास नहीं है। तो जब आप नए प्रोविंसेस की बात करते तो इस पे इन्वेस्टमेंट किस तरह होगा, इस पे इकोनॉमी की जो मज़ीद पैसे खर्च होंगे, जो मज़ीद एक्सपेंडिचर है, ये तो मुल्क नहीं कर सकता। तो इसको ठीक करने के लिए ये सलूशन तो लोगों की, ये तो अच्छी बात है कि चलो नए प्रोविंसेस बनाए, ये तो कहने को आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मुश्किल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं। तो ये मुल्क के प्रॉब्लम है। रीज़न ये 2-3 प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस हुए हैं जी। एक जो है प्रोविंसेस की बात होती है, दूसरी जी हमारा वीक गवर्नेंस है, तीसरा जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है ये ठीक काम नहीं करता है। रीजंस क्या है? प्रोविंसेस को जी अथॉरिटी दी है 18th अमेंडमेंट के बाद कि हर एक प्रोविंस रिस्पॉन्सिबल होगा एजुकेशन का, हेल्थ का, डिफरेंट सेक्टर्स का। बट हमारे प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो ठीक नहीं था, और न वो फाइनेंशियली ठीक थे। वही से जो है क्राइसिस आ रहे हैं। तो अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें, ये रीज़न्स है जिसकी वजह से हमारा मुल्क ठीक नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अथॉरिटी को लॉन्च किया इन की एरियाज़, बट कैन नॉट कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली। कुछ एरियाज़ में फेडरल ने अथॉरिटी लॉस्ट की। मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहले पावर फेडरल के कंट्रोल में था, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि प्रोविंसेस की अथॉरिटी है। तो जब एक पावर प्रोविंस को मिली है, जिस तरह एजुकेशन का है, जिस तरह के हेल्थ का है, मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, तो अभी फेडरल उसी में कोई काम नहीं रखता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, यानी कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई हेल्प नहीं है। तो इसको क्यों ठीक नहीं कर रहे? एक तरफ से आप लोग फेडरल अलग पॉलिसीज़ बनाता है, प्रोविंस अलग बनाता है। तो इसमें जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जिसमें कोलैबोरेशन नहीं होगी, तब तक ये मसाइल होंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जी मल्टीपल एजेंसीज़ में जी स्प्लिट हुआ है। कोई कहता है कि ऐसे पॉलिसीज़ बनाओ, कोई कहता है कि ऐसे पॉलिसी बनाओ। एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहा है, बजाय इसके कि ये काम करे, ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे। तो इतनी एम्बिग्विटी है, इतनी जो है हमारे पॉलिसीज़, इतने हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है वो क्लियर नहीं है। इनको क्लैरिटी के तरफ लेके जाओगे तो तब मुल्क ठीक होगा। पंजाब का जी लार्ज पॉपुलेशन है, ये इम्बेलेंस है जी रिप्रेजेंटेशन में। नेशनल असम्बली में इसके 50% सीट्स है जी। तो ये तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट इससे बनता है, ये तो गलत बात है। 50% सीट्स इसको नेशनल असम्बली में मिल रही। अभी नेशनल असम्बली में जो बिल पास होगा, जाहिर सी बात है 50% पंजाब के लोग, अगर वो इसके हक़ में चले जाए तो जो सिंपल मेजॉरिटी है उससे बिल पास होता है। 50% पे 51% पे बिल पास होता है। अगर 100 बंदे हैं, सिंपल मेजॉरिटी, अगर 100 मेंबर्स हैं और 100 में से 51 कहे कि बिल को पास करे तो पास होता है। ये तो इम्बैलेंसेस हैं। और इसने स्मॉलर प्रोविंसेस को, इस पॉइंट को स्मॉलर प्रोविंसेस ने पकड़ा है कि पंजाब के जो है सीट्स ज़्यादा है, तो इसलिए जो है इनको ज़्यादा हक मिलता है, हमें हक नहीं मिलता है। तो ये जो क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क में, ये वीक गवर्नेंस की वजह से है जी। पॉलिटिकल एलिट्स जो है, मैंने आप लोगों को इससे पहले एक ओपिनियन में बताया था कि पॉलिटिकल जो एलीट लोग हैं,
जो बिजनेस क्लास लोग हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर करता है। तो इसलिए वो अपने फ़ायदे के लिए, इन पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए जो है वो रिफॉर्म्स लेके आना है, यानी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते। और इसकी वजह से इनके फिक्सेस शॉर्ट टर्म फिक्सेस है, ये कभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं देते। जब ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं तो फिर उसमें उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बिजनेस लोग आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है नए प्रोविंसेस बनेंगे तो इसमें एलीट क्लास का नुकसान है जी। सोल्यूशन क्या है? गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस। मैंने बताया कि नए प्रोविंसेस बनाना मुश्किल है, इसमें जो है अपने गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, अपने कोर्ट्स बनाना है, अपने पुलिस स्टेशन बनाना है, अपने पुलिस देना है, अपने जो है स्कूल्स बनाने हैं, एजुकेशन के सेक्टर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर बनाए, उनके लिए फैसिलिटीज़, घर, गाड़ी, ये तो बहुत खर्चे हैं, ये तो नहीं हो सकता। मुल्क की इकोनॉमी ऑलरेडी फ्रेजाइल है। और जी लोकल गवर्नमेंट्स को जी आप लोग क्या करें, एम्पावर करें, इनको अथॉरिटी दे, ग्रास रूट लेवल पे जी डेमोक्रेसी को लेके जाए, ग्रास रूट लेवल पर, यानी लोकल लोग अपनी पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करें, अपने गली मोहल्ले के लोग, जो लोकल लोग हैं उनको पॉलिसी का, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि लोग जो है वो फैसला करेंगे। तो अपने लोगों को पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो तभी आपका मुल्क ठीक चला जाएगा, ठीक जो है प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। क्रिएट यूनिफाइड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऐसी मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए जो यूनिफाइड है, जिनका फैसला एक है, जिनकी पॉलिसी में क्लैरिटी है, एक बात होनी चाहिए। एक इदारा एक बात कहती है, दूसरी इदारा दूसरी बात कहती है, इसमें तो क्लैरिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का ओवरलैपिंग है। ऐसी यूनिफाइड अथॉरिटी बनाए जो रिस्क के लिए और रिडक्शन के लिए दोनों काम खुद एक टाइम पे करे। रिफॉर्म लेके आईजी नेशनल फाइनेंस कमीशन में एनएफसी वार्ड में फॉर फेयर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, जी आपके रिसोर्सेज है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि आपकी रिसोर्सेज इक्विटी बेस पर जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिनका जितनी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के मुताबिक उस प्रोविंसेस को पैसा दे। जी फोकस करें किस चीज़ पे, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोविंसेस पर, और फेडरल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट करना है पॉलिसीज़ में। शिफ्ट पॉलिटिकल फोकस फ्रॉम रीड्राइंग बाउंड्रीज टू इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी। रीड्राइंग बाउंड्रीज का ये मतलब है कि पॉलिटिकल लोगों का ये एम है कि हम नए प्रोविंसेस बनाएं ताकि उनको गवर्नमेंट की जो है वो मिले। ये इनका फ़ायदा है, ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमारा जो मुल्क है वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो नए प्रोविंसेस बनाए। तो बजाय इसके कि वो बाउंड्रीज़ को रिड्रा करे, यानी नए बाउंड्रीज़ की तरफ चले जाए, नए प्रोविंसेस की तरफ चले जाए, तो आपका जो सर्विसेज हैं, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, इन सब को जो है इंश्योर करे, इनको क्लियरिटी की तरफ लेके जाए, इस पे काम करे, तब आपका मुल्क ठीक होगा।